नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबके स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ। मेरे प्यारे साथियों, भादवा ब्रांच में आप सबको स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो भी पढ़ने वाले छात्र छात्रा है उन्हें प्रॉफिट हो सके। चलिए बाबू क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन बोलिए। बोले हाँ, चलिए लिखिए। सौ मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए रेलवे लाइन के पास चलते हुए रेलवे लाइन के पास चलते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को को खड़े एक व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी कितनी देर में पार करेगी कितनी देर में पार करेगी कितनी देर में पार करेगी। 27 सेकंड है पूछिए। 15 सेकेंड, 12 सेकेंड, 10 सेकेंड, 11 सेकेंड। चलिए देखिए बाबू, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी है बाबू। तो मान के चलिए कि रेलगाड़ी है कितना मीटर लंबी है, तो 100 मीटर लंबी है, ठीक है। और ये इसके आगे एक खड़ा एक अति खंभा है, खंभा बोला है। तो खंभा इसको पार कर जा रहा है कितना सेकंड में बाबू, तो ये पूछा है। लेकिन चाल दे रहे ट्रेन के कितना बाबू, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। सिर्फ एक ही बात याद रखिएगा, अगर ट्रेन खंभा को पार करे, ब्रिज को बोला है ना, रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को, माफ करिएगा व्यक्ति को, हाँ, तो व्यक्ति मान लीजिए ये व्यक्ति है, तो व्यक्ति खड़ा है रेलवे लाइन के पास, इसको पार करने में कितना समय लगेगा ये पूछा आपसे। हेलो भादवा, हाँ के अच्छा जाए पड़ेगा ना, ठीक है पास। डी पिन, अच्छा ठीक ठीक। देखिए बाबू, इतना किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो इसको बाबू कह रहा है ना कि चाल अति समय पूछा है। तो समय बराबर कुछ नहीं याद रखिए आप, समय बराबर फॉर्मूला होता है का चीज, टाइम बराबर दूरी बटा में का चीज, चाल ना, दूरी बटा में चाल होता है। तो दूरी बाबू कितना 100 और चाल मेरा कितना बाबू 30। तो अब इसको चेंज करेंगे, बड़का को छोटका से 5 बटा कितना से 18। तो 18 पलट के भेज दो ऊपर, तब काटिए आराम से। तो अब 1 0 से 1 0, 3 से काटेंगे तो कै बार में 6 बार में, और 5 से काटेंगे तो 2 बार में। तो 6 दूनी कितना 12, यानी 12 सेकेंड है ना। 12 सेकंड सर ये वीडियो दिखाई दे रहा है। एगो काम करो, तो मेरे पास फोन लगा रहा तो नहीं लगा। दुकान पे से फट से जाके एगो इंक और मार्कर ले लाइए जरा। इंक और मार्कर, हाँ इंक ब्लैक इंग्लिश सर, ब्लैक ब्लैक इंक और ब्लैक इंक लीजिएगा, बोल लो बोलो एक बोल लो और मार्कर काला, नहीं ब्लैक। आगे बढ़ जाए, लिखिए 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी?
हेलो पहले बीपिया नपवा के एगो दिवे है। अभी ना पहुंचा है। हो गया। हाँ बता रहे हैं सर। करें कि एक रेलगाड़ी 171 मीटर लंबी है। तो मान लीजिए कि रेलगाड़ी है, अब कितना मीटर लंबी है तो 171 यानी 171, ठीक है। अच्छा एक कुछ कह रहा है आपको कहा कि एक पुल को, तो इसको पुल को पार कर रहा है कितना है तो 229 मीटर। कितना सेकंड में पार कर रहा है ये आपको दिले है का तो नहीं दिले है। आपको चाल दिले ट्रेन का चाल कितना 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो याद इतना रखिए कि अगर ट्रेन पुल को पार करे, पुलिया को पार करे, सुरंग को पार करे या अन्य ट्रेन को पार करे तो अपनी लंबाई प्लस इसकी लंबाई क्या होती है जुड़ती है। अब डिस्टेंस बराबर क्या हुआ तो स्पीड गुने का टाइम, तब अब दूरी जुटेगा तो दूरी जुड़ेंगे तो 171 और ये 229 तो जुड़ेंगे तो 300 यानी 400 हो जाएगा पूरा पूरी। यस सर। तो 400 चाल कितना हुआ 45। अब बताए थे किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 5 बटा कितना से 18 से। टाइम कितना है वो नहीं पता है, टी छोड़ दीजिए। अब काट सकते 9 दूनी कितना 18 और 9 पचे कितना 45। अब देखिए बात समझिएगा तो कुछ नहीं तो ये 5 से काट सकते हैं का 5 से कितना बार में तो 8 5 40 8 5 40 कर जाएगा ना 5 8 40 5 8 40 और ये 5 से काटेंगे 16 पचे कितना 80। अब गुना करेंगे तो 16 दूनी कितना होगा 32 यानी टी बराबर कितना सेकंड तो 32 सेकंड। ये तो मेरा मर्जी से फोन आ गया है आज। 5 7 खींच के फट से जाएंगे। तो जाइए। लिखिए बाबू 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म को 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म को 55 के लिए खरीद। आप तो 5 पे लगा लेता है बौरा नहीं। यदि इसको बोले काला लेने के लिए बोलो मेरे पास बहुत था। अभी आप बोले हैं ब्लैक ले वाले का, ब्लैक है ये ब्लैक ना है वो भी लिखा है ब्लैक दिखता है वो ना है ब्लैक। अरे चेक करके देखो ना गुरुजी। अरे कैसे चलेगा ये देखना कौन चलेगा। तो ब्लैक में दिया था बोले थे ना भैया तो फराक का था। हाँ लीजिए कहीं कि ब्लैक ना दीजिएगा। हाँ सर बोले। हाँ ब्लैक बोले तो वो ब्लाथिया बुझा देख के वो दे दिया खाई। चला के देखिएगा। चला के देखिए देखिए काजी बोल रहे थे बाबू 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म को अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। है। आंसर 3 वाला पेन है ना है तो रेड हमारे पास। इससे छेद होगा देखो जरा देखिए देखिए बाबू एक रेलगाड़ी है 180 मीटर लंबा है। ये रेलगाड़ी कितना मीटर लंबी है तो 180 मीटर लंबा है। अब बराबर लंबाई के प्लेटफार्म है इससे नहीं जाएगा। बराबर लंबाई के प्लेटफार्म का मतलब 180 है तो 180 रहा होगा ये भी ना तो 180 मीटर ही लंबा। आ जाएगा सर। कितना समय में पार कर रहा है बाबू तो बोला है का तो 18 सेकंड में 18 सेकंड में पार कर रहा है। तो निकाल दीजिए बाबू चाहिए कुछ तो चाल बराबर पढ़ के आए थे स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा में कुछ टाइम। तो डिस्टेंस बाबू जोड़ देंगे तो हो जाएगा 300 कितना 60 18 से भागा देंगे तो 18 दूनी कितना 36 यानी 20 मीटर पर सेकंड यही मतलब कि 20 किलोमीटर हो गया। देखिए तो चलिए आगे लिखिए बाबू बोले 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी
छेद के खिलवाड़ी कह रहे हैं। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकेंड में पार कर जाती है। चलकर एक पुल को 30 सेकेंड में पार कर जाती है। चलकर एक पुल को 30 सेकेंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई कितनी है? पुल की लंबाई कितनी है? पुल की लंबाई नहीं पता हो तो पुल का लंबाई को एक्स वाई कुछ मान दीजिएगा। क्या बोले? तो बोल रहे कि काला नहीं था। अब चला के देखेंगे। हैं? अब ये चला के देखेंगे खोल के। एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है, यही ना? तो एक रेलगाड़ी बाबू कितना मीटर लंबी है? तो 125 मीटर लंबी है। 125 मीटर लिख दीजिए। अब एक आगे बाबू काची है तो पुल। एक पुल की लंबाई कितनी नहीं पता, लेकिन ट्रेन की चाल दे रहे कितना बाबू? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कितने समय में पार करें तो बोला है का? तो बोला एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेता है? तो बाबू 30 सेकेंड। अब याद कीजिए कि अगर ट्रेन पुल को पार करे, पुलिया को पार करे, सुरंग को पार करे तो अपनी लंबाई से उसकी लंबाई जुड़ती है। तो अब पुल की लंबाई नहीं पता है, पी मान दे तो डिस्टेंस बराबर फार्मूला पढ़ के आए थे, स्पीड गुने क्या होता है भाईजान? तो टाइम। तो जोड़ेंगे तो 125 प्लस पी लिख सकते हैं। तो 125 प्लस काची बाबू पी, या पी प्लस 125 बोलिए बराबर में बाबू चाल कितना? 60। चेंज करेंगे बड़का को छोटका से 5 बटा कितना? 18। टाइम कितना बाबू? 30। बोलिए सही है। तो अब बाबू काटिए अगर कटता है तो 6 से काटेंगे तो 6 से काटेंगे तो 6 पचे 30, अच्छा 3 18। 3 से काटेंगे बाबू तो कितना बार में? 20 बार में का? तो देखिए 20 पान कितना? 100, और 100 गुने 5 करेंगे तो 500 होगा का? बोलिए। अब इधर पी प्लस बाबू 100 कितना? 25। प्लस में तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तेरी 100 500 में से 125 घटाएंगे तो कितना होगा? 375। बोलिए। हाँ घटा दिए। लिखिएगा 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल को 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल को, इसको छेद करने के लिए दो तो रवि के पहले कर देगा, पीछे करना बच्चा। 150 सॉरी 250 ना, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकेंड में पार करती है। एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकेंड में पार करती है। एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकेंड में पार करती है। सही यहाँ तक? 15 सेकेंड में पार करती है। अब सिग्नल को पार करे, खंभा को पार करे तो खुद की लंबाई के बराबर पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है। हाँ देखिए बाबू, क्वेश्चन कह रहा था आपसे कि एक रेलगाड़ी है बाबू कितना मीटर लंबी? बाबू तो 250 मीटर। तो मान ली कि रेलगाड़ी है कितना मीटर लंबी है? तो 250 मीटर लंबा है। तो 250 मीटर लंबा है, एक सिग्नल है बाबू, तो इस वाली सिग्नल को पार कर रहा है। कितना समय में पार कर जा रहा है?
तो 15 सेकेंड में। तो याद कीजिए कि अगर ट्रेन खंभा को पार करे, व्यक्ति को पार करे, ब्रिज को या पत्थर को या सिग्नल को, तो खुद की लंबाई के बराबर, तो खुद की लंबाई के बराबर पार करेगी ना। तो बाबू हमको चाहिए कुछ चाल, तो चाल बराबर दूरी बटा में क्या होता है बाबू, समय, तो डिस्टेंस बटा में टाइम, तो डिस्टेंस बटा में क्या होता है, तो टाइम। तो डिस्टेंस मेरा कितना बाबू, तो 250, और समय कितना होगा, इतना। बोलिए, और ऊपर ध्यान से देखोगे तो मीटर में होगा और नीचे का में बाबू सेकेंड में। तो चाल आएगा मीटर पर सेकेंड में, लेकिन हमसे बोला किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो याद कीजिए उसको कि किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा तो गुना करने के लिए बताया था 5/18, और मीटर पर सेकंड में रहेगा तो गुना कितना से करेंगे, 18/5 से। तो 18/5 से गुना कर देगा, बोलिए। तब काटेंगे बाबू 5 से 50, 25, 10 बार में 50 बार में 50 बार में 3 से काटेंगे 3 5 15, 3 से काटेंगे बाबू 6 बार में, 5 से काटेंगे 10 बार में, तो 6 गुने 10 करेंगे तो 14 के बाबू कितना, 60, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। छापिए। हेलो, हाँ हाँ ठीक। ठीक है, फोन करें। हाँ देखिए बाबू, आगे बढ़िए, बोले। इससे पहले इसको शुरू करते हैं, लिखिए। बोल दो बाबू, लिखिए। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 280 करिएगा, माफ करिएगा, 280, एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यह 220 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, यह 220 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगा, यह 220 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगा। बिहारी है फिर भी गमछा नहीं बांधे आता। देखिए, एक वार्षिक सूचना बता दे रहे हैं, जो अभी छात्र छात्रा अगर सेट मारेंगे आज के लिए, बाकी हम रहेंगे ही, कोशिश रहेगा कि सब दिन रहे, तो शांति से मारेंगे, सेट मारेंगे शांति से। जितना समय है उतना ही समय लीजिए, 1 घंटा का तो 1 घंटा समय लीजिए, बाकी स्टॉप करिए, मिलाइए और शांति से जाइए, किसी प्रकार के प्रोग्राम ना। दूसरी बात कि वाईफाई कनेक्ट किए हुए भी बंदा नहीं करेगा, तो आपका कनेक्ट है तो आप किसी को दे नहीं सकते। आप हो सकता है लाइब्रेरी पढ़ रहे होंगे तो कनेक्ट होगा, इसकी वजह से तो आप किसी का पासवर्ड नहीं दीजिएगा। मतलब होता है दोस्ती, प्रेम, भाई बहन, कुछ भी रिश्तेदार। 30, 25, 20, 30, 35 है। कर बाबू कि एक रेलगाड़ी है कितना मीटर लंबी बाबू, तो 280 मीटर। तो ये रेलगाड़ी है भाईजान 280 मीटर लंबा है। आज सबके ही कंगाल हो लगा चलो से 280 मीटर लंबी है। और बाबू एक प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म की पुल बताना जरा, तो प्लेटफार्म तो कितनी लंबी बाबू, तो 220 मीटर लंबी। कितना समय में पार करा ये नहीं पता, ये पूछा आपसे, लेकिन एक चीज बोल दिया, ट्रेन की चाल कितना बाबू, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लगा दीजिए बाबू डिस्टेंस बनाओ, स्पीड को क्या चाहिए, टाइम। याद कीजिए, तो अगर ट्रेन बाबू पुल को पार करे, पुलिया को पार करे, सुरंग को पार करे, तो अपनी लंबाई उसकी प्लस लंबाई जुड़ती है। तो इतना याद रखना है कि अगर ट्रेन पुल को पार करे, पुलिया को पार करे, सुरंग को पार करे या अन्य ट्रेन को पार करे, तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई क्या होती है, 8 होती है। दोनों के जुटेगा। लेकिन अगर ट्रेन व्यक्ति को पार करे, खंभा को पार करे, ब्रिज को पार करे या पत्थर को पार करे या सिग्नल को, तो खुद की लंबाई के बराबर ट्रेन की सिर्फ लंबाई होगी। तो बाबू यहाँ पे देखिए जुड़ेगा, तो जुड़ेंगे तो 200, 200, 400, 80 और 20 यानी 500। चलिए इसको बाबू 60 चेंज करेंगे, बड़का को छोटका से 5 बटा कितना 18, 80 नहीं पता बाबू छोड़ दीजिए। अब जैसे काटे का मतलब 1 0 से 1 0 काट सकते हैं का, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 से काट सकते हैं 36 18, 5 से काट सकते हैं 10 पर में, तो 10 दिए कितना बाबू, तो 30, तो 10 दिए बाबू इधर 23 और इधर बाबू को चिट्ठी, यानी 10 दिए 30, यानी कितना सेकंड समय आ गया, 30 सेकंड। बढ़ जा आगे। लिखिए, एक रेलगाड़ी बिना रुके औसत चाल, एक रेलगाड़ी बिना रुके औसत चाल, एक रेलगाड़ी बिना रुके औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है।
एक रेलगाड़ी बिना रुके औसत चाल, सॉरी 90 कर दीजिएगा, आज गलती कुछ हो रहा है। एक रेलगाड़ी बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक रेलगाड़ी बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। बार बार रुकने के कारण 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 कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटा रुकती है? 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 इसको बताइए सर, एक बार ना बनाइए। देखिए बाबू, एक का है बिना रुके, पहले बेसिक बता रहे, बिना रुके, और लिखिएगा इधर रुकने के बाद बिना रुके कैसे औसत चाल है बाबू? तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। और रुक के इसकी औसत चाल कितना होता है बाबू? तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी काची बाबू तो स्पीड है। जब दूरी फिक्स रहता है तो स्पीड के उल्टा, दूरी फिक्स है यानी दूरी कांस्टेंट है, नियत है, समान है। जब दूरी फिक्स हो, कांस्टेंट हो, समान हो, नियत हो, तो दूरी का उल्टा होता है बाबू कुछ चाल, और चाल का उल्टा कुछ होता है सॉरी माफ करिएगा। अगर दूरी फिक्स है कांस्टेंट है यानी समान है, तो बाबू चाल का उल्टा हो जाता है समय, और समय का उल्टा हो जाता है चाल। इसको रेशियो लेंगे तो 0 से 0 बर्बाद होगा का, तो इसका बाबू टाइम हो जाएगा काची यानी समय हो जाएगा बाबू 8 अनुपात कितना 9। यहाँ तक सही पहले बताइए। किताब खुद बोला है कि प्रति घंटा कितना मिनट रुकती है? प्रति घंटा मतलब कितना घंटा? 1 घंटा। और 1 घंटा में कितना मिनट बाबू? 60। अब कहे कितना बाबू? तो 80। कितना रुकती है? तो 8 से 9 हो गया, कितना रुका होगा? 1 रुका होगा का। अब कटेगा बाबू, तो काटिए 4 से, तो 4 से 15 चौके 60। अब 4 से काटेंगे बाबू तो 2 बार में, तेरी भागा देंगे तो 7.5 7.9 के 1/2%, 2 मिनट ना। आंसर नहीं गलती आ रहा है यार, रुक जाओ थोड़ा सा, 1 सेकंड रुक जाइएगा, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा। 1 सेकंड रुक जाइएगा, अभी ना छपिएगा। एक गाड़ी बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और रुकने के बाद इसकी औसत चाल कितना है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 और 80, ठीक है। अच्छा, इसको उल्टा करेंगे 0 से 1 0 तो 8 इधर और 9 इधर। किताब का है 60 मिनट रुकता है, हम कहेंगे कितना? 9। पूछा है कितना? तो 1। काटिए तो 3 से काटेंगे तो 3 तरीके 9। चलिए 3 से काटेंगे तो 20, यानी 20 बटा में कितना? 3, यानी 6.2 ना मिनट। अब छाप लीजिए, सही है। इस वाली से कंपेयर करिए। हो गया। देखिए सेकेंड तरीका बाबू, यहाँ पे देखिएगा आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करिए ना कि बिना रुके कितना गया है, तो रुक के कैसे जा रहा था बाबू? बिना रुके कितना? 90 किलोमीटर प्रति घंटा से। और रुक के कितना जा रहा था बाबू? तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो दोनों के डिफरेंस लीजिए, कितना होगा? 10। तो 10 ऊपर, ठीक है। अच्छा, रुक जाइएगा 1 सेकेंड। 90 बटा में करेंगे 10 सुना है सर, इससे जो दिमाग लगा आ जाएगा। चलिए देखिए क्या करिए से। बिना रुके गया से लिखिए 90, रुक के कैसे जा रहा बाबू? 80।
आप बिना रुके से ही भागा दे दीजिए, ठीक है। और बोला है घंटा प्रति घंटा मतलब 1 घंटा, 1 घंटा मतलब कितना मिनट 60, तो घटाएंगे तो ऊपर में कितना 10 और बाबू कितना 90 उन्हें कितना 60। यानी मतलब याद रखिएगा दोनों का डिफरेंस ऊपर रखेंगे, दोनों का डिफरेंस ऊपर रखेंगे। अब बिना रुके वाला 100 से क्या करें भागा, प्रति घंटा बोला तो इतना, तो 0 से 0 आप काटेंगे तो 20 बार में, और 2 से 3 से काटेंगे तो इतना बार में, 9 तो 3 बाबू 20 बटा में कितना 3 भागा देंगे तो ये होगा 6 पूर्णांक 2 बटा कितना 3। 3 चलिए इतना ही रखते हैं, वीडियो रोक दीजिएगा प्लीज, बाकी थोड़ा रोक कुछ दीजिए। इमरजेंसी की वजह से जा रहे हैं। कैसे रुको? काट दीजिए ना, तू जाओ ना भैया, रोक दीजिए सीधा बीच वाला। यार रोको नहीं यार।